इसी टाइप का एग्जाम में आ रहा है सवाल। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग एवरेज चैप्टर को देख रहे थे और आज एवरेज चैप्टर में हम लोग 7 टाइप तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं और आज हम लोग 8 टाइप से स्टार्ट करेंगे, है ना। 8 टाइप हमारा क्या है, देखिएगा कि जब आपका कभी भी कोई संख्या रहेगा कर्मागत, है ना, लेकिन लगातार संख्या कर्मागत रहेगा 1 2 3 4 5, है ना, या फिर 20 से रहेगा 10 11 12 लगातार रहेगा, कर्मागत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि फर्स्ट संख्या लिख लेंगे यानी पहली संख्या और सीधे आप चले जाएंगे लास्ट संख्या, दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, यानी कि एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न को करते हैं तब जाके क्लियरेंस होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सवाल है कि मान लीजिए कि आपका संख्या है, कोई संख्या है कि संख्याएं 2 या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और बोल देगा कि 50 तक की औसत निकालें कि औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि लगातार संख्या है 1 से लेके कहां तक है, 50 है ना। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं कि औसत जब आप इसका निकालेंगे तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या मेरा 1 है और लास्ट संख्या हमारा 50 है। अब दोनों को 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 51/2। 2 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, है ना, और यहां से हो जाएगा 2 5 10 और 2 5 10, यानी कि 25.5 के आसपास हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग दूसरे मेथड से क्या बता सकते हैं कि इसको हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 लगातार ये क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का हम लोग क्या जानते हैं कि औसत निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं को ऐड कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3, है ना, +4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक हमारा होता और टोटल संख्या 50 है तो इसको 50 से भागा देते। अब सोचेंगे कि सोचिए कि 1 2 3 लगातार हम इसको जोड़ने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रक्रिया में हमें आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि SN, यानी कि SN का फॉर्मूला क्या होता है कि n + 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर 1 से लेके 50, यहाँ n देखिएगा तो आपका 50 है तो 50 गुने 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51/2, 2 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25। अब 25 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1275। कितना होगा, 1275। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1275/50। अब इसको भागा देंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 25.5 आएगा। इसका मतलब आप इस मेथड से भी बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, तो जहां तक आपको एग्जाम में बनाने का बात आएगा तब इसको करिए, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कर्मागत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्मागत, लगातार संख्या रहेगा तभी हम इसका काम कर सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं होगा। जैसे आप कर्मागत नहीं है, आपको बोल देगा कि यहाँ 40 है, फिर 45 है ना, और फिर 58 है, तो क्या ये लगातार है, क्या नहीं है। तो लगातार नहीं है तो फिर ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन, हाँ, तो ये वाला भी नहीं लगेगा, काहे लगेगा, इसमें भी हमको स्टार्टिंग से देखना है, 1 से शुरू रहेगा तब, और इसमें है कि आपका 20 से भी रहा ना, जैसे हम 1 2 क्वेश्चन और आपको कराते हैं कि 20 से भी रहा, जैसे 50 से रहा, 51 से शुरू हुआ, 51 52 53 54 55 ऐसे रहा और उसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, या फिर 20 से रहा 101 102 103, यानी कि शुरू से जो है और लगातार संख्याएं दिए हुए हैं और उसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, तब आप इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट फर्स्ट नंबर लिखिएगा, प्लस कर दीजिएगा लास्ट नंबर को और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसी टाइप का एग्जाम में आ रहा है सवाल। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। फिर आप इस ट्रेडिशनल मेथड बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर है, 1 2 क्वेश्चन और हम इसे करवाते हैं तब हम लोग आगे टाइप में बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन एकदम सिंपल ही क्वेश्चन लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है ना, और संख्या क्या है आपका 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 आपको डायरेक्ट दे देगा कि 50 तक की औसत निकाले, औसत ज्ञात करें। अब बताइए इसका औसत आपको निकालना है तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कैसे बनाते हैं, तो औसत निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि औसत निकालना है तो आपस में सबको जोड़ना है, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
अप टू डॉट 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 प्लस 50, और टोटल संख्या हमारा 10 से लेके 50 तक देखिए कि कितना है, कितना होगा जी बताओ। 10 से लेके 50 तक में कितने संख्या है, 1 से लेके 50 तक में 50 रहता, तो 10 से है तो 40 होगा, इसका मतलब हमारा यहाँ 40 होगा। अब देखिए ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, दैट मीन्स हम लोग स्टार्टिंग में जो एवरेज निकालने के लिए सीखे हैं वो मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको ट्रिक लगा लेना है, और ट्रिक कब लगाना है, आप यहाँ पर गहराई से एकदम ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो 11 के 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, यानी कि यहाँ जो लगातार बढ़ रहे हैं यानी कि कर्मागत है, क्या है, कर्मागत संख्याएं हैं। क्या चीज है जी, कर्मागत संख्या है, संख्या है, क्या है, कर्मागत संख्याएं हैं। तो कर्मागत संख्याओं के लिए हम आपको क्या बताएं कि कर्मागत संख्याओं के लिए आपका एवरेज जो होता है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या मेरा 10 है और लास्ट संख्या मेरा 50 है, ठीक है। अब आप इसको दोनों को जोड़ने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, पहले तो आप इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, 10 और 50 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 30। अब आपका काम क्या है कि इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 इसको यहां से लेके यहां तक आपको ऐड करना होगा। तो सोचिए यहां से हम यहां तक सबको ऐड करेंगे, तो यहां पर भी हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि सोचिए कि जैसे हम यहाँ पर 10 से लेकर 11 से लेकर 12 अप टू डॉट 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 हमारा 50 तक है। अब मान लीजिए कि हम इसमें अपने से जोड़ दे, है ना, क्या 9 8 है ना 7 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा कि यहां से यहां तक आप ये पूरा यहां से लेके पूरा तक सीरीज देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या का लगातार संख्या का हमारा है ना एड है। तो एसएन का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो एसएन का कैसे लगेगा, पहले 1 से लेके 50 तक निकालिए, यानी आपको निकालना होगा S50, उसमें से हमको फिर क्या करना पड़ेगा कि ये वाला घटा देना होगा, 1 से लेके 9 तक का संख्या को क्या कर देना होगा, घटा देना पड़ेगा। S9 तक आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो सोचिए 1 से 50 तक करेंगे तो 50 में एक ज्यादा होगा, कितना होगा, 51 बटा कितना होता है, फॉर्मूला में 2 होता है, ये ना होता है जी। माइनस 1 से लेके 9 तक करेंगे तो पहले 9 होगा, फिर 9 को 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 10, और बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, यहां से काटेंगे 2 दूना 4 है ना, और 2 पचे 10, 25 को 51 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1275, और 1275 में से 45 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1230। अब 1230 आ गया। अब यहां से एवरेज हम इसका निकालना चाहेंगे तो औसत हमारा तब कितना होगा, 1230 हो गया, और टोटल उसको 40 से भागा दे दीजिए, तो 40 इसको भागा दीजिए और देखिए हमारा कितना, कि अब यहां से हम लोग को क्या करना था कि जैसे हम लोग का 41 नहीं है, 10 से लेके 50 तक करेंगे तो 41 आएगा, और अब 41 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 41 से भागा देंगे तो हमारा 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या है ना कि यहाँ पर आपका ऐसे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कर रहे हैं तो भी 30 आ रहा है, और टोटल हम निकाल रहे हैं तो भी हमारा 30 आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह से सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि एवरेज जो है ना, पहले तो देखना होगा क्या वो सीरीज लगातार है क्या। अब जब लगातार सीरीज रहेगा ना, तो लगातार सीरीज रहेगा तो आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आप क्या करना है, शुरू नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो फिर आपको इतना प्रक्रिया करना होगा, है ना। ये तो यहाँ पर भी हम इसमें शॉर्ट लगा दिए, इसलिए आपका है ना थोड़ा सा जल्दी हम लोग सम कर लिया, और नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 प्लस ऐसे करके आप सब जोड़ते, और जब तक आप जोड़ते तब तक आदमी अगला स्टूडेंट है कि बना के आगे क्वेश्चन को बनाते रहता है, ठीक है ना। तो ये है इस टाइप से हम लोग का यदि लगातार संख्याओं का औसत रहेगा, किसी भी लगातार, खाली आपको देखना होगा सिर्फ वहां की लगातार संख्या है क्या, लगातार मिल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले टाइप पर, यानी 9 टाइप। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका टाइप जो है ना, ये टाइप रहेगा 9, और 9 टाइप हमारा क्या रहेगा कि औसत पर, एवरेज स्पीड पर रहेगा, है ना, एवरेज स्पीड पर, यानी कि औसत चाल पर, औसत चाल। मतलब सवाल आपका क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा होगा कि सेम डिस्टेंस यहाँ पर सेम होना चाहिए। सेम डिस्टेंस क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपका ए से बी पॉइंट तक, है ना, ए से बी पॉइंट तक, है ना, डिस्टेंस मान लीजिए कि हमारा डी है, क्या है, डिस्टेंस डी है। अब यहाँ पर
अब आप क्या करें कि एक आदमी है, एक लड़का है, सो यहां से यहां तक जाने के समय इसका स्पीड मान लीजिए कि S1 है और इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन आने के टाइम क्या करता है कि आता है वो, है ना, आने के टाइम वो स्पीड को चेंज कर लेता है और ये क्या करता है कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने लगता है ना। ये अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गया 10 किलोमीटर के स्पीड से और आया 15 किलोमीटर के पर स्पीड से। तो अब यहाँ इसको पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि यहाँ पर आने और जाने में इसका एवरेज स्पीड क्या रहा, है ना। तो इसके लिए एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है। मान लीजिए कि हम जाने वाला को S1 को हम ले लिए x किलोमीटर पर आवर। क्या ले लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। और जाने वाला को ले लेंगे, मान लीजिए S2 है y किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज हमारा स्पीड जो होगा, है ना, औसत चाल जो होगा, यानी कि एवरेज स्पीड जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? एकदम आसान फॉर्मूला से यूज करेंगे कि x इंटू वाई और बटा में x प्लस वाई। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि गया और आया, ये प्रक्रिया कई बार हुआ? 2 बार, इसलिए 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझे? अब इसका यूज कीजिए, यहां पर इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा 10 गुने क्या होगा? 15, और यहां पर फिर एक 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 15। तो यहां पर कितना हो जाएगा? अब आप सोचिए, तो यहां से 15 गुना 30, यहां पर हो गया 300 और यहाँ जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25। अब काटिए, 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा, 5 के 5, है ना, 5 पचे 25, ठीक है, और यहाँ से 5 6 30। अब कटेगा, 5 से डायरेक्ट कट रहा है, 12 बार में कितना बार हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई? 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक चीज को नोटिस करना है कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस सेम रहेगा तब, मतलब जितना डिस्टेंस, मतलब देखिए अभी गया और आया तो डिस्टेंस वो तो चेंज नहीं ना हुआ। अब डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तब आप यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 2x y डिवाइडेड बाई x प्लस y। ठीक है ना। तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में, उसका देखते हैं कि टाइप वाइज की क्वेश्चन क्या है। जितना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था आपका हम बता दिए। अब क्वेश्चन में ही यदि अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज होगा तो वहां पर क्वेश्चन में ही काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी, है ना, या फिर और वगैरह वगैरह एग्जाम में जो आया हुआ प्रश्न है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला एकदम आसान सा सवाल हम आपका स्क्रीन में लिखते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या है। पूछेगा कि 7 के प्रथम, है ना, 7 के प्रथम 20 गुणांक, ठीक है, 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये देखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास है 66.5, बी ऑप्शन है आपके पास 67.5 और सी ऑप्शन में आपके पास है 73.5 और डी में देखेंगे तो 74.5 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद हम आपको बना के दिखाएंगे। कहता है कि 7 के प्रथम 20 गुना जो गुणांकों का, क्या चीज बोल रहे हैं, गुणांकों का औसत ज्ञात करें। तो क्या होगा, इसको आप निकाल के हमको बताइए। जल्दी बनाओ, इसको बना के दिखाओ।
देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका एक यूज होगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारा यहाँ पर औसत निकालना है तो औसत आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए पहले क्या बोला है कि 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत निकालना है ना। 7 के गुणांक, गुणांक मतलब समझ रहे ना, मल्टीपल आपको देखना है कि 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिएगा कि इसका औसत बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 है ना, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा? गुणांकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ 7 मल्टीपल है ना, 7 का मल्टीपल आपको 20 तक जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। अब आप इसमें देखिए कि क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला का यूज करिएगा तो होता है k है ना इंटू n है ना, इंटू हमारा क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ k क्या है? k हमारा जिसका गुणांक बोलेगा है ना, बोला कि 7 का गुणांक, तो आपको यहाँ पर 7 बैठा देना है। फिर हमारा n यहाँ पर टोटल कितना है? 20 है, तो यहाँ पर 20 बैठाइए और 20 में से 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 21 और बटा में 2 होगा ना। अब यहां से काटेंगे तो 2 1 2, तो कितना हो जाएगा? 210 और गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 0 7 1 7 7 दूनी 14, तो 1470 आ गया। अब आपका औसत तो निकल ही जाएगा। अब बताइए औसत हमारा टोटल सब निकल गया 1470 और बटा में हमको 20 कर देना है, तो यहां से 1 0 कट जाएगा। अब 2 से भागा दीजिए, 2 7 14 है ना, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि कितना आया? 73.5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 73.5। क्लियर है? देखिए तो आप यहाँ पर आप आसानी से बना लिए, ठीक है ना, आसानी से बना लिए। क्या कि सबसे पहले आप इसका योग निकालेंगे, तो योग आप निकालेंगे तो क्या होगा? आपको 8 निकालना है। अब 20 है तो 20 तो होबे करेगा, 20 में 1 आगे जाएगा 21 होगा और बटा में हमारा 2 रहेगा, 2 से काटेंगे 2 2 1 2। अब इसको गुना कीजिए तो कितना होगा? 8 1 8 8 दूनी 16, 8 1 8 8 दूनी 16, हाथ में 1, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1680 आया ना सम। तो इसका औसत हमारा कितना होगा जी? इसका औसत हमारा 1680 और टोटल हमारा 20 है। अब यहां से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 4 8, कितना आ गया? 84 आ गया। तो एकदम आसान है। देखिए तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब ना। तो इसका 8 के प्रथम 20 गुणांकों का हमारा जो था है ना औसत था, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले 8 के गुणक प्रथम 20 गुणकों का क्या करना पड़ेगा? हमको योग निकालना पड़ेगा। और जब योग निकल जाएगा यानी कि सम आपको पता चल जाएगा, तो फिर एवरेज निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो बन जाएगा, ठीक है ना। और देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आरपीएफ में नहीं पूछेगा या फिर ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, है ना। कहीं पर भी यह सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपको यहां पर निकालना है इसका के का वैल्यू, यानी ये जो के दिख रहा है इसका के का वैल्यू क्या होगा, इसको निकाल के बताइए। ये आपका देखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2021 में। आरआरबी एनटीपीसी में हमारा पूछा हुआ है 2021 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, यानी इसका एवरेज दे दिया है 11, है ना। अब उसको हमको निकालना है के का वैल्यू, ठीक है। के का वैल्यू आपको निकालना है कि यहाँ पर के बीच में खाली है, तो इसको आपको बताना है कि यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको बनाइए। अब देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल ही है। आप यहाँ पर ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। आप सिंपल जो आप जैसे करते हैं औसत निकालते हैं इसका, तो औसत यहाँ पर क्या निकालते हैं? 11 प्लस में 19 प्लस 5 प्लस 10 प्लस के प्लस 13 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 14, यही ना होगा। और टोटल हमारा कै गो है? 10 गो है। और औसत हमारा दे दिया, औसत कितना है जी? 11 है, तो इसके जगह 11 बैठा दीजिए। अब यहाँ से 11 19 5 10
है ना। सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद बताइए कि कितना होगा। देखिएगा जब आप इसको जोड़िएगा तो हमारा आएगा 107। कितना आएगा 107 और प्लस में के और बटा में हमारा 10। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 प्लस के तो रहेगा ही, इसके साथ गुना हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमारा 110 में से 107 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि कितना वैल्यू आ जा रहा है 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए आप ज्यादा मेथड पढ़ लिए तो ऐसा सोचते हैं कि हर बार सोचते हैं कि भाई हमारा ट्रिक काम करेगा, तो भाई हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है। यहाँ पर आपका कोई लॉजिक भी तो नहीं लग रहा है कि 11 19 में कुछ लगातार नंबर है तो हम उसको कर सकते हैं, ना लगातार सम संख्या है ना ही लगातार विषम संख्या है। तो फिर आपको ऐसे में डाटा दे दिया है तो आपको इतना सा छोटा सा डाटा को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट सम कर दीजिए तो 107 आ गया, प्लस में के रहेगा, एवरेज आपका दे ही दिया है, इसको इधर से ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 110 हो जाएगा, है ना। और ये के का वैल्यू हमारा इधर ट्रांसफर कर देंगे, 110 में माइनस 107 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका ये एवरेज माने के का वैल्यू हमारा पता चल जाएगा। ये के का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारा 4 नंबर सवाल है, ये भी जबरदस्त सवाल है। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना होगा तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिएगा कि एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ सवाल है, 2016 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि 2026 में आने लायक रहेगा, ठीक है। जो एनटीपीसी आपका अभी फिलहाल आपका हाल फिलहाल में भराया है तो आप देख सकते हैं कि 2016 में पूछा हुआ सवाल है, तो हो सकता है 10 साल बाद फिर से रिपीट कर दे, ठीक है ना। कहता क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत है। तो क्रमागत है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, है क्रमागत संख्या होगा तो पहला मान लीजिए कि a है तो अगला हमारा क्या होगा a+1, अगला क्या होगा a+2, अगला क्या होगा a+3 और अगला हमारा क्या होगा a+4। इतना ही होगा 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या हो गया। अब इसका एवरेज आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इसका मतलब एवरेज दिया हुआ है तो औसत, औसत हमारा कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे a+1 फिर a+2 फिर a+3, है ना, और a+4 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5 है तो 5 है। और इसका एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इधर 10 बैठा देंगे। अब सोचिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है तो 5a तो होगा ही होगा। अब जोड़िए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, कितना हो गया 10, है ना। और बटा में हमारा 5 होगा, इसको इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 50 और यहां से हो जाएगा 5a + 10, ठीक है ना। अब ये 50 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5a। अब यहाँ पर देखिएगा तो कितना होगा 40, है ना, और बराबर यहाँ a, तो यहाँ 5 हमारा आ जाएगा तो 25 40, यानी कि a का वैल्यू जो हमारा निकल गया, कितना निकल गया 8 निकला। तो अब इसका बीच वाला संख्या देखो तो बीचे बीच कौन है, बीच की संख्या हमारा क्या होगा, बीच की संख्या, बीच की संख्या हमारा हो जाएगा a+2, तो यानी कि 8 + 2 तो कितना हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आप उसको हैंडल करिएगा उसको देखिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो आने वाला एग्जाम में इसी टाइप का सवाल रहेगा, बस डाटा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है ना। देखिएगा ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है और ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल हमारा क्या है उसको देखिए, ठीक है। लेकिन 14 है। ये देखिएगा एसएससी, एसएससी में सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल का टियर 2, है ना, टियर 2 का 2018 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। कहता है कि 35 लगातार सम संख्याओं का औसत हमारा कितना है 44 है और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब आप सोचिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बना के दिखाइए। देखिए इसमें हमको सबसे पहले तो आपको ध्यान करना होगा कि 35 लगातार सम संख्या है। तो मान लो कि हमारा पहली सम संख्या x है तो अगला सम संख्या हमारा क्या होगा x+2 होगा कि नहीं। फिर अगला हमारा क्या होगा x+4, है ना, दो दो जुड़ते जाएगा ना। फिर अगला हमारा क्या होगा x+6,
इसी तरह चलते जाएगा तो कहां तक जाएगा, x प्लस 68 तक जाएगा। 68 तक क्यों जाएगा? अब बोलेंगे सर 68 तक क्यों जाएगा? अरे भाई देखो 35 है तो 35 हमारा डायरेक्ट रहता तो 1 से 35 तक जाता कि नहीं, लगातार प्राकृतिक संख्या रहता तो 35 से जाता, लेकिन एक एक छोड़ छोड़ के लिखा जा रहा है तो सोचो 35 का डबल लिखना होगा, 35 दूना 70, यानी 70 तक आपको जाना होगा। तो मान लीजिए कि पहली संख्या हमारा यहाँ x है तो हम यहाँ x में से 68 को ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा, मान लो कि यहाँ 2 रहता तो ये 2 में हम 68 को ऐड कर देते तो कितना हो जाता, 70 हो जाता कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि हमको 70 तक जाना है, तो यदि हम पहला संख्या x माने हैं तो लास्ट हमारा क्या होगा, 70 में से 2 माइनस करके चलेंगे, यानी कि 68 तक हमको जाना होगा, x प्लस 68। ये हमारा एक पूरा सिस्टम बन गया। अब इसका हमको क्या करना होगा, योग निकालना होगा, यानी इसका औसत निकालना होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब लगातार संख्या रहेगा, लगातार संख्याएं रहती हैं तो लगातार संख्या का हमारा औसत कैसे निकलता है, तो बताओ लगातार संख्या का औसत कैसे निकलता है। अभी कुछ देरी पहले आपको बताए थे कि लगातार संख्या का औसत निकालना होगा तो शुरू संख्या और लास्ट संख्या, शुरू संख्या और लास्ट संख्या को दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। और अब आप देखिए इसका औसत कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है ना। अब इसको आप यहां से कॉमन करके भी हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है, तो 2 छुपा है तो यहाँ पर हटाइए तो 2 दूना 2 तिया 6, 2 चौके 8 और बटा में हमारा 2 होगा, ये 2 और 2 कैंसिल ले लेगा तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 44 में से 34 को हम घटा देंगे तो कितना होगा, ये 0 और 1, x का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब हमको निकालना क्या है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो यही ना होगा, x है तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है। तो देखिए एसएससी सीजीएल का टियर 2 में पूछा हुआ है, मतलब मेंस का क्वेश्चन है ना, और कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखिए। कहा क्या रहा था कि लगातार 35 लगातार सम संख्याओं का, तो लगातार सम संख्या हमारा क्या होता है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट डॉट कहां तक जाता है, x प्लस 68 तक, ठीक है ना। अब आप इसमें औसत निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि औसत निकालने के लिए लगातार संख्या है, लगातार है, बीच का गैप हमारा है ना, सबका 2-2 का गैप है, इसका मतलब लगातार संख्या। और लगातार संख्या का हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। क्लियर है, इस मेथड से आप बनाइएगा, विद इन सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिएगा ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, कहता है कि m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 यानी m+12 के माध्य का मान, माध्य बोला है इसका मतलब हमारा एवरेज, माध्य ही हमारा एवरेज है। अब इसका एवरेज निकाल के हमको बताइए कि कितना होगा, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल ही है, क्या होगा बताओ, औसत निकालना है तो क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा ना भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 है, यहां तक 5m हो ही जाएगा। अब 3 5 6 9 और 12 को जोड़ो, कितना होगा, 5 3 8 9 8 17 है ना, 5 3 8 8 6 14, 14 और 9 कितना होगा, 23 होगा। 23 और 12 कितना होगा, 23 और 12 कितना होगा, 35 होगा ना, 35 और टोटल का है 1 2 3 4 5 है तो 5 इसको भागा देंगे। अब यहां से 5 कॉमन कर लेंगे तो m प्लस क्या हो जाएगा, 7 होगा, 5 7 35, ये 5 5 कट जाएगा तो कितना होगा, m प्लस 7। तो आंसर कौन वाला आएगा, m प्लस 7 है ना। कितना आसान सवाल है और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, तो आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लगभग है ना 20 25 30 क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्टली सवाल को कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा एवरेज पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तभी हम यहीं पर रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम आपको क्या करेंगे, आगे से क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है।